चल रहा है अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और अशुद्धियों का हम सुधार है कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि अशुद्धियों के बारे में भी बताया था कि ये दो प्रकार की होती है, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। एक पक्षीय अशुद्धियाँ जिसका प्रभाव केवल एक पक्ष पर या एक खाते पर पड़ता है वो एक पक्षीय अशुद्धियाँ कहलाती है, और द्विपक्षीय अशुद्धियाँ जिसका प्रभाव दो पक्षों पर या दो खातों पर पड़ता है वो द्विपक्षीय अशुद्धियाँ कहलाती है। अब एक पक्षीय अशुद्धियों का पता कैसे लगता है, सहायक भाई का योग हमने कम लगा दिया या ज़्यादा लगा दिया, किसी खाते में राशि हमने कम लिख दी या ज़्यादा लिख दी, किसी खाते में राशि लिखना भूल गए किसी खाते में, वो सब एक पक्षीय अशुद्धियाँ होती है। और एक पक्षीय अशुद्धियाँ जहाँ पर होती है वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है, जहाँ गलती होती है वहाँ संशोधन करते हैं और विपरीत पक्ष में सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। लेकिन द्विपक्षीय अशुद्धियाँ जो होती है उसमें दो पक्षों में सुधार करना पड़ता है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट के नाम से कोई एंट्री नहीं होती है। दूसरा, मैंने आपको सुधार के लिए ये भी बताया था कि अगर किसी खाते में राशि नहीं लिखी है या कम लिखी है तो उसी पक्ष में हम संशोधन करते हैं, लेकिन राशि ज़्यादा लिख दी है तो विपरीत पक्ष में संशोधन करते हैं, ठीक है। और किसी खाते में एंट्री नहीं की, दूसरे खाते में एंट्री कर दी, तो हम क्या करेंगे, जिस खाते में एंट्री करनी थी हमने नहीं किया पहले, तो वो करनी नहीं, पहले तो वहाँ करेंगे, और जो गलत कर दी है उसकी विपरीत एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको ये 4 ट्रांजेक्शन है जिनके जो अशुद्धियाँ हुई है और इनसे हम सुधार प्रविष्टियाँ करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसमें पहला पॉइंट दे रखा है स्वामी द्वारा, यानी कि व्यापार का स्वामी 1600 रुपये नकद और 1100 रुपये का माल निजी प्रयोग में लिया गया, जिसकी प्रविष्टि करना भूल गए। देखो, व्यापार के स्वामी ने 1600 रुपये तो कैश और 1100 रुपये का माल व्यापार में से निकाला, प्रविष्टि करना भूल गए। अब इसमें और गलती कुछ नहीं है, प्रविष्टि करना ही भूल गए। प्रविष्टि करना भूल गए तो जो एंट्री हमारे को करनी थी वही एंट्री करेंगे, जो एंट्री करनी थी उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम लेखा करना ही भूल गए तो जो एंट्री करनी थी वही एंट्री कर देंगे। तो इसमें देखो, निजी प्रयोग के लिए माल भी निकाला है और कैश भी निकाला है। व्यापार से अगर निजी प्रयोग हेतु माल या रोकड़ निकाली जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राविंग्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, ड्राविंग्स को तो डेबिट कर देंगे, ड्राविंग्स को हम डेबिट कर देंगे। और व्यापार से क्या जा रहा है, व्यापार से कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, माल जा रहा है तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे। इसमें दोनों चीजें हैं, रोकड़ भी जा रही है, माल भी जा रहा है, तो दोनों को क्रेडिट कर देंगे, कैश और टू परचेज। तो देखो, व्यापार से 1600 रुपये नकद, तो कैश में तो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 1600 रुपये, और परचेज में माल कितने का निकाला है, 1100 रुपये का, ठीक है। तो ड्राविंग्स टोटल हमने जो माल है वो कितना निकाला है, टोटल माल निकाला हमने 2700 रुपये का, तो ये एंट्री हो जाएगी। तो निजी प्रयोग हेतु टोटल हमने 2700 रुपये लिए हैं, तो ड्राविंग्स को 2700 रुपये से डेबिट कर देंगे और कैश और परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे। यानी कि ये एंट्री हमारी को करनी थी, हमने नहीं की है, तो ये एंट्री ऐसे कैसे हो जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है अगर लेखा करना भूल गए हैं। तो ये तो थी आपके पहले नंबर की एंट्री। अब देखो आपके दूसरे नंबर का ट्रांजेक्शन। दूसरे नंबर का जो ट्रांजेक्शन है इसमें दे रखा है कि हेमंत से 5000 रुपये का माल खरीदा और उसका लेखा क्रय बही में 500 रुपये कर दिया। क्रय बही में, ये भी ध्यान रखना है, खाते में नहीं, क्योंकि खाता या खतौनी शब्द होता है तो वो एक पक्षीय अशुद्धि होती है। तो हेमंत से 5000 रुपये का माल खरीदा, तो एंट्री क्या करनी थी, पहले आप एंट्री करके देख लो कि इसकी एंट्री क्या करनी थी। माल खरीदने पर हमारे को एंट्री करनी थी परचेज अकाउंट दिया टू हेमंत, और कितने का माल खरीदा था, 5000 रुपये का। ये एंट्री करनी थी हमारे को, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, जिसका लेखा क्रय बही में 500 रुपये कर दिया, यानी कि दोनों खातों में गलती हुई है।
हमने क्या है जो गलती की है 5000 की जगह हमने 500 रुपए से एंट्री कर दी है। एंट्री तो हमने ऐसे की है लेकिन अमाउंट हमने कम लिख दिया। हमने एंट्री है वो क्या कर दी, परचेज अकाउंट या टू हेमंत 500 रुपए। ये देखो परचेज को हमारे को डेबिट करना था, इसमें भी डेबिट ही किया है। हेमंत को क्रेडिट करना था, हेमंत को क्रेडिट किया क्योंकि हमने परचेज बुक में हमने एंट्री की है, परचेज बुक में, क्रय खाते में नहीं। अगर इसमें होता कि हेमंत से माल खरीदा क्रय खाते में तो इसका मतलब है गलती किस में हो रही है, परचेज अकाउंट में, लेजर में गलती हो रही है। लेकिन वही शब्द आता है तो इसका मतलब है दोनों में गलती हुई है। यानी कि 5000 रुपए का माल खरीदा था और हमने 500 रुपए से एंट्री कर दी, परचेज में और हेमंत में, दोनों में। अब देखो राशि हमने, अब मैंने ये भी बताया था कि राशि अगर कम लिखी है तो उसी पक्ष में संशोधन करते हैं। परचेज को हमारे को डेबिट करना था, अब भी डेबिट ही किया है। इसको क्रेडिट करना था, इसको भी क्रेडिट किया है। तो राशि हमने कम लिखी है, 5000 की जगह कितने लिखे हैं, 500। तो कितनी राशि कम लिखी है, 4500 रुपए। 4500 रुपए कम लिखे हैं तो परचेज को हम डेबिट कर देंगे कितने से, 4500 रुपए से डेबिट कर देंगे और हेमंत को क्रेडिट कर देंगे 4500 से। दोनों खातों में हमने राशि कम लिखी है, राशि कम लिखी है तो परचेज को डेबिट ही करेंगे और हेमंत को क्रेडिट ही करेंगे जितनी राशि हमने कम लिखी है। तो 4500 रुपए से एंट्री हो जाएगी। तो ये 4500 रुपए से आपके एंट्री हो जाएगी। परचेज अकाउंट दिया टू हेमंत 4500 रुपए से, क्योंकि हमने क्रय बही में एंट्री कर दी है उसी खाते में, तो उसी में गलती की है, उसी खाते में लिखा है, लेकिन राशि हमने कम लिखी है। कम लिखी तो उसी पक्ष में संशोधन कर देंगे। परचेज को डेबिट करना था, डेबिट ही कर देंगे, हेमंत को क्रेडिट करना, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन राशि कितनी कम लिखी है, 4500, तो 4500 रुपए से एंट्री हो जाएगी। ये था आपके दूसरे नंबर का ट्रांजेक्शन। अब देखो आपके तीसरे नंबर, देखो हमने 2 ट्रांजेक्शन कर दी, तीसरा ट्रांजेक्शन देखो। तीसरा ट्रांजेक्शन दे रखा है जितेंद्र से प्राप्त 700 रुपए का लेखा जितेंद्र के खाते में कर दिया। देखो पहले तो देखो कि जितेंद्र से राशि, कोई गलत एंट्री है वो क्या कर दी और सही एंट्री क्या करनी थी वो आप रफ में करके देखो। उससे क्या है, रेक्टिफाइड एंट्री है उसको करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले देखो जितेंद्र से प्राप्त हुए थे तो सही एंट्री इसकी करनी क्या थी, इसकी एंट्री करनी थी कैश टू जितेंद्र और ये राशि प्राप्त हुई थी 700 रुपए से। ये एंट्री करनी थी हमारे को। सही एंट्री तो ये है, जितेंद्र से पैसा प्राप्त हुआ है तो हमारे को एंट्री करनी थी जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो ये एंट्री करनी थी कैश अकाउंट या टू जितेंद्र, ठीक है। लेकिन हमने एंट्री क्या कर दी, जितेंद्र के खाते में कर दी। मतलब पैसा आया है, जितेंद्र की जगह नाम किसका कर दिया, हितेंद्र का। यानी कि हमने गलत एंट्री है वो क्या कर दी, कैश अकाउंट दिया टू हितेंद्र 700 रुपए से। अब देखो ये सही एंट्री है और ये गलत एंट्री है। देखो सही एंट्री में कैश को हमारे को डेबिट करना था, गलत एंट्री में भी कैश को डेबिट ही किया है। यानी कि मैंने ये भी बताया था कि जिस खाते में गलती नहीं होती है उसमें संशोधन नहीं करेंगे। कैश को डेबिट करना था 700 रुपए से और अब जो हमने गलती की है उसमें भी कैश को 700 रुपए से डेबिट किया है, तो कैश के कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि जहां पर गलती नहीं हुई है तो उसमें संशोधन किस बात का, संशोधन हम वही करते हैं, सुधार वही करते हैं जहां पर गलती होती है। तो कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई है, जब कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं तो इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब गलती क्या हुई है, जितेंद्र के खाते को हमारे को क्रेडिट करना था, हमने नहीं किया। जिस खाते में एंट्री करनी थी और हमने नहीं की है सबसे पहले तो वो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जितेंद्र के खाते को हम क्रेडिट कर देंगे टू जितेंद्र अकाउंट, कितने 700 रुपए। और ये हितेंद्र ये गलत है, जिसमें गलत एंट्री कर दी उसकी विपरीत एंट्री कर देंगे। मैंने ये बताया था कि जिस खाते में एंट्री करनी थी हमने नहीं की है
उस खाते में तो एंट्री करेंगे ही करेंगे, और जो गलत कर दिया उसकी विपरीत एंट्री कर देंगे। हितेंद्र को हमारे को क्रेडिट नहीं करना था, गलत है, गलत है तो इसकी विपरीत एंट्री कर देंगे। तो हितेंद्र को क्या कर देंगे, इसमें डेबिट कर देंगे, तो ये एंट्री हो जाएगी आपके हितेंद्र अकाउंट दिया टू जितेंद्र। ये सुधार प्रविष्टि है। अच्छा, ये तो हमने रफ में की थी, ये एंट्री हमारे को करनी नहीं है, ये तो केवल अपने को समझने के लिए करनी थी कि सही एंट्री है वो क्या होती है और गलत एंट्री हमने क्या करनी है। तो रेक्टिफाइड एंट्री है ये हो जाएगी सुधार प्रविष्टि। अपने को तो आंसर में यही एंट्री करनी है, हितेंद्र अकाउंट दिया टू जितेंद्र। ये हो गया आपके तीसरे नंबर का ट्रांजेक्शन। देखो अपने 3 ट्रांजेक्शन तो हो गए, अब चौथे नंबर का ट्रांजेक्शन देखो। अब तक जो मैंने बताया उसमें तुम्हारे को जो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या थी कि जहाँ गलती होती है वहीं पर संशोधन करते हैं, जहाँ गलती नहीं होती है वहाँ पर कोई संशोधन नहीं करते। जो खाते में एंट्री करनी थी हमने वैसी एंट्री की है तो उसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं, जहाँ गलती होती है वहीं संशोधन करते हैं, और जहाँ पर एंट्री करनी थी हमने नहीं की है पहले तो वहाँ एंट्री कर देंगे, और जो गलत कर दिया उसकी विपरीत एंट्री कर देंगे। इसमें देखो राकेश ने 600 रुपये का माल लौटाया, और क्या कर दिया, गलती बाद में देखो, पहले तो देखो कि इसने माल लौटाया, इसकी एंट्री करनी क्या थी, रफ में करके देखो। राकेश ने माल लौटाया, कौन सा माल लौटाया, बेचा हुआ माल। बेचा हुआ माल वापस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को हम क्या कर देंगे, इसमें डेबिट कर देंगे। बेचा हुआ माल आता है तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है इसमें, राकेश। ये एंट्री करनी थी, की नहीं है, ये एंट्री करनी थी 600 रुपये से। ये सही एंट्री ये होती है, ये एंट्री करनी थी कि बेचा हुआ माल राकेश ने वापस कर दिया, तो एंट्री करनी थी सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू राकेश। और हमने क्या कर दिया, जिसका लेखा 900 रुपये से कर दिया, बस फर्क इतना ही है। एंट्री तो हमने ऐसे की है, सेल्स रिटर्न को डेबिट ही किया है, राकेश को क्रेडिट ही किया है, बस केवल अमाउंट हमने गलत कर दिया। हमने गलत एंट्री है वो क्या कर दी, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू राकेश, और इसमें अमाउंट है वो कितना लिख दिया, 900 रुपये। देखो ये गलती हुई है, वरना सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, अब भी डेबिट ही किया, राकेश को क्रेडिट करना था, अब भी हमने क्रेडिट ही किया है, लेकिन राशि हमने ज़्यादा लिख दी। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि राशि यदि हमने कम लिखी है या नहीं लिखी है तो उसी पक्ष में संशोधन करते हैं। राशि यदि हमने कम लिखी है या नहीं लिखी है तो उसी पक्ष में संशोधन करते हैं, लेकिन राशि ज़्यादा लिख दी है तो विपरीत पक्ष में संशोधन करेंगे। राशि ज़्यादा लिख दी है तो विपरीत पक्ष में संशोधन करेंगे। अब देखो ये तो रफ में करके देख लेंगे दोनों एंट्रियां। सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था हमारे को, किया तो अभी डेबिट ही है, लेकिन राशि हमने 600 रुपये की जगह कितने लिखे हैं, 900 रुपये लिखे हैं। राशि ज़्यादा लिख दी, कितनी राशि ज़्यादा लिख दी, 300 रुपये। तो राशि ज़्यादा लिख दी तो विपरीत पक्ष में संशोधन करेंगे। अब सेल्स रिटर्न को हम डेबिट नहीं करेंगे बल्कि सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे कितनी राशि से, 300 रुपये से, क्योंकि जितनी राशि का डिफरेंस आ रहा है 600 की जगह हमने 900 रुपये से एंट्री कर दी, 300 रुपये ज़्यादा लिख दिए। तो सेल्स रिटर्न को अब डेबिट की बजाय सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 300 रुपये से। ठीक है, ये तो गई। अब इसके बाद में देखो दूसरे नंबर का राकेश, क्रेडिट करना था, क्रेडिट तो किया लेकिन राशि ज़्यादा लिख दी। कितनी ज़्यादा लिख दी, 300 रुपये ज़्यादा लिख दी, तो विपरीत पक्ष में संशोधन कर देंगे। राकेश को क्या कर देंगे, इसमें डेबिट कर देंगे। राकेश अकाउंट दिया 300 रुपये, तो ये एंट्री हो जाएगी आपके राकेश अकाउंट दिया टू सेल्स रिटर्न। ये रेक्टिफाइड एंट्री है, ये तो अपनी रफ एंट्री है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आप एंट्री करके आप देख सकते हो कि सही एंट्री क्या करनी थी, गलत एंट्री क्या करती। तो संशोधित जो एंट्री है, रेक्टिफाइड एंट्री है, वो क्या होगी, ये अपना आंसर है। तो आंसर तो अपने को यही एंट्री में ये करना है, ये एंट्री लिखनी है आपको, राकेश अकाउंट दिया टू सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 ट्रांजेक्शन बताए थे अशुद्धियों के।
तो अब तक मैंने अशुद्धियों वाले जो बताए उनको आप एक बार फिर से रिपीट करना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि एक बार में अच्छी तरह 100% क्लियर नहीं होता है जब तक इन एंट्रियों को अच्छी तरह थोड़ी प्रैक्टिस नहीं करते। तो इसलिए इनको वापस एक बार आप फिर से रिपीट कर लें।